हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि सोलाना का अकाउंट मॉडल एक्चुअली में कैसे काम करता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम समझेंगे स्टेटलेस का मतलब क्या होता है। स्टेटलेस का सीधा सा मतलब होता है, मान के चलिए आपके पास नल है, उससे पानी निकल रहा है और आप उसको होल्ड करके रखना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको के पास कंटेनर होना चाहिए जिसमें जाके वो आप होल्ड कर सकते हैं पानी को। अगर नहीं है तो ख़रीदना पड़ेगा या तो बनवाना पड़ेगा, नहीं तो आप पानी को नहीं होल्ड कर सकते हैं। ओके, तो अब हम बात करेंगे सोलाना का। सेम एज़ फॉर सोलाना ecosystem, if you want to hold a data, then you need to create an account for holding a data in a Solana ecosystem. ओके, तो अब सोलाना का अकाउंट मॉडल हम समझेंगे कि एक्चुअली में कैसे काम करता है। तो उसके लिए हम आचार बनाने का प्रक्रिया का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक ब्लूप्रिंट लिया है कि एक आम बराबर 2 पीस ऑफ अचार बनेगा। कोई कोई 4 अचार भी बना देता है, सिर्फ हम लोगों ने ब्लूप्रिंट लिया। सेम एज फॉर वी नो डैट 1 सोल इज इक्वल टू 9 लैम्पोर्ट्स। ओके, एंड दिस थिंग्स वी कॉल्ड इट अ डेसिमल वैल्यू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एसपीएल टोकन। ओके, तो हम लोगों ने एक ब्लूप्रिंट लिया, इसको इनिशियलाइज कर दिया कि एक आम बराबर 2 पिकल होगा। सेम एज फॉर टोकन, हम लोगों ने 2 डेसिमल वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया एंड वी नो दैट 2 डेसिमल वैल्यू इज इक्वल टू 100। ओके, उसके बाद हम लोगों ने ब्लूप्रिंट में क्या ऐड किया, क्या क्या इंग्रेडिएंट लगेंगे, जैसे कि साल्ट लगेगा, मसाला लगेगा, उसके बाद ऑयल लगेगा, ये सब हमने ऐड कर दिया अपने कॉपी पे ब्लूप्रिंट में। ओके, सेम एज़ फॉर टोकन्स meta.ts, हम लोगों ने तो इनिशियलाइज कर दिया कि उसका डेसिमल वैल्यू क्या होगा, लेकिन उसका नाम क्या होगा, सिंबल क्या है और URL एक्सेट्रा, ये सब तो इनिशियलाइज़ किया ही नहीं। ओके, तो ये भी इनिशियलाइज़ यहाँ पे कर देंगे। उसके बाद ये सब चीज़ को होल्ड करने के लिए मीन्स जैसे कि अचार को होल्ड करने के लिए हमको कंटेनर की ज़रूरत है, तो वहाँ पे हम लोगों ने कंटेनर ख़रीद लिया। ओके, वहाँ पे हम लोगों ने कंटेनर मंगवा लिया। ओके, सेम एज़ फॉर टोकन, टोकन को तो हम लोगों ने इनिशियलाइज़ कर दिया, लेकिन अब उसको होल्ड करके कैसे रखेंगे, because we know that Solana is a stateless ecosystem, we cannot directly hold the data, so we have to create an account for holding the data. Okay, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उसके बाद हम लोगों ने कि क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी चाहिए, कि आप कितना आम इसको होल्ड करना चाहते हैं इस कंटेनर में। अभी तो कंटेनर में कुछ भी नहीं है, ज़ीरो वैल्यू होगा, ज़ीरो क्वांटिटी है। तो आप क्या चाहते हैं, आप 10 आम को होल्ड करके रखना चाहते हैं इस कंटेनर में, मीन्स 20 पिकल्स। ओके, सो यू नीड टू पास 20 पिकल्स हियर। ओके, सेम एज़ फॉर टोकन mint.ts, अगर आपको 10 टोकन इनिशियलाइज़ करना है तो आपको 1000 आपको डेसिमल वैल्यू इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा फॉर होल्डिंग अ 10 टोकन्स। ओके, सेम एज़ फॉर दिस। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, कि अगर आपको कोई भी डेटा ऐड करना है सोलाना इकोसिस्टम में, होल्ड करके रखना है, तो आपको हर एक चीज़ के लिए आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। ओके, तो आप इसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एक आम को 2 पीस के बराबर का ब्लूप्रिंट ले लिया। ओके, बनाया नहीं अभी, ब्लूप्रिंट ले लिया। उसके बाद इंग्रेडिएंट ऐड करने का ब्लूप्रिंट लिया। उसके बाद हम लोगों ने एक कंटेनर ख़रीदा फॉर होल्डिंग द पिकल्स। ओके, हम लोगों ने ख़रीद लिया ये कंटेनर। ओके, उसके बाद हम लोग
अमाउंट डिसाइड करते हैं कि अब ये फ़ाइनल वैल्यू है। इसके बाद फ़ाइनल वैल्यू है कि हम लोग 10 आम खरीदेंगे जिसमें से 20 पिकल्स बनेगा। ओके, तो उसके बाद हम लोगों ने सब प्रक्रिया यहाँ पे कर दिया कि 2 भाग में बांट दिया, मसाला वसाला ऐड उड कर दिया, उसके बाद कंटेनर में ऐड कर दिए हम लोगों ने, एज इट इज़ सिंपल। अब हम बात करते हैं टोकन्स के कॉन्टेक्स्ट पे। तो हम लोगों ने क्या किया, 2 डेसिमल वैल्यू इनिशियलाइज़ किया, उसके बाद टोकन का नाम, टोकन का सिंबल, URL एक्सेट्रा, उसके बाद कितना अमाउंट ऑफ टोकन मिंट करना चाहते हैं। ओके, और ये तो मैंने उसके बाद